के साथ में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिला था। ठीक, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो? ठीक, जो भी बच्चे यहां पे मेरी करंट अफेयर्स देखते थे उनको यहां पर फायदा हुआ। ठीक, दिसंबर के महीने में हमने करंट अफेयर कराई थी यहां पे। ठीक, दिसंबर की बात है ये। ठीक, दिसंबर की बात है ये। और मैंने तुमसे बोला भी था करंट अफेयर कराते हुए कि भाई यहां से पेपर में तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो तुम बोलोगे इसका राइट आंसर क्या है? ठीक, मैंने तुमसे एग्जैक्टली बोला था कि यार इस क्वेश्चन से यहां से तुमको देखने को मिलेगा। और अभी मैं आगे की शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएगा मैं तुमको वो भी बताता हूं यहां पे। ठीक, देखो नागालैंड का ना एक फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड का एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक, जो कि 10 दिन लगातार मनाया जाता है। ठीक है, 10 डेज तक लगातार मनाया जाता है। एंड इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं नागालैंड में। वो नाम है इसका फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। त्योहारों का त्योहार बुलाता है, मतलब कि बहुत बड़ा त्योहार माना नागालैंड का। इतना बड़ा कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरा स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि इसका एक पार्टनर स्टेट बनता है। क्या? पार्टनर स्टेट। इस त्योहार को पार्टिसिपेट करने के लिए, मनाने के लिए एक पार्टनर स्टेट बनता है, जो कि नागालैंड का इस बार बना था अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये क्या बना था? पार्टनर स्टेट बना था हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। इसके अलावा फॉरेन की 5 देश, फॉरेन के 5 कंट्रीज भी, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, है ना, वो सब भी इसकी पार्टनर नेशंस बनी थी। मतलब कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है नागालैंड का। ठीक, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल। पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तुमको आज की शिफ्ट में देखने को मिला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट से। यहाँ पे गाइस, अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले जो भी बच्चे यहाँ पे चैनल पे नए हैं सभी लोग को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत सारे अभी हम लोग अपडेट्स लेकर के आने वाले हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। गाइस, क्वेश्चन पहले शिफ्ट में हमको देखने को मिलता है आज की। अगर हम आज की पहले शिफ्ट की बात करेंगे, ठीक, तो हमको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, टुडे आई हैड माय एग्जामिनेशन फॉर जीएटी। बढ़िया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की बात करें, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुलर लेक। एक यहाँ पे ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट यहाँ पे ये है, अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, तो फटाफट से कमेंट में आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। एक बार मैं तुम लोग का यहाँ पे मैसेज चेक कर लेता हूं। बढ़िया सर, मैं जीके में कुछ नहीं पढ़ा तो आपकी कौन सी वीडियो देखनी चाहिए? ठीक, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि भाई अभी मैंने रिसेंटली 4 दिन पहले कंप्लीट स्टार्ट जीके का सेशन लिया था 2 आवर्स वाला, वो देखना है। और भाई कल सुबह 6 बजे जो सेशन होगा ना, वो आतंक होगा, आतंक। अभी तक का मैं तुमसे बोल रहा हूं यहाँ पे, जिन भी बच्चों का पेपर कल है, सुबह है, कल शाम को है, सामने शिफ्ट में है, परसों है या 31 तारीख तक है, कल सुबह जो सेशन ड्रॉप होगा, जो कल सुबह 6 बजे सेशन ड्रॉप होगा, वो एकदम आतंक मचा देने वाला है। बिकॉज उस सेशन के अंदर हम लोग प्रॉपर थ्योरी डिस्कस करने वाले, हर एक चीज की, जो तुम्हारे पेपर में तुमको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो बच्चा कल सुबह 6 बजे का सेशन बिना देखे जाएगा अपना पेपर देने कल वाला, वो रिग्रेट करेगा। ठीक, तो सुबह 6 बजे सभी को आना है, बहुत खतरनाक सेशन होगा सुबह 6 बजे। ठीक है, चलो, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारा वुलर लेक। और अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, दैट इज वेम्बनाद लेक, दैट इज वेम्बनाद लेक। ठीक, वेम्बनाद लेक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और अगर तुमसे पूछा जाए लार्जेस्ट, अगर तुमसे पूछा जाए लार्जेस्ट, ठीक है, जो कि पूछा भी गया है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ठीक, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है तुम्हारा चिलिका लेक, दिस वन, चिलिका लेक। ध्यान देना, चिलिका लेक जो है ये तुम्हारा कहां पे? ये है तुम्हारा उड़ीसा में। तुम्हारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक कहां पे? तुम्हारा बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर में है। तुम्हारा लार्जेस्ट लेक इन इंडिया जो कि वेम्बनाद लेक है, ये कहां पे? ये हमारा केरल में है, केरल में। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियन। गाइस, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में मैथ्स द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आज की शिफ्ट में मिला है देखने को, आज की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक, तो फटाफट से यहां पे बताओ तुम्हारा क्या हो होगा। गाइस, यहां पे जियो फ्रेश बोल रहा है कि कल सेकंड शिफ्ट में पेपर है, कल तुम्हारा सेकंड शिफ्ट में पेपर हो, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो, जीके दबा के आ रही है तुम्हारा, आधे से ज्यादा पेपर, 60% तुम्हारा पेपर जीएटी का जीके लेकर जा रहा है। ठीक, करंट अफेयर बहुत कम आ रही है, लेकिन तुम्हारा जीएटी का 60% पेपर अकेला यहां पर तुम्हारा जीके संभाल रहा है। और कल सुबह जो तुम्हारा 6 बजे सेशन होगा ना, वो आतंक सेशन होगा एकदम, मतलब बहुत खतरनाक सेशन होने वाला है। बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करने वाले उसके अंदर, जो तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेंगी एग्जैक्ट। ठीक, आगे बढ़ते फटाफट से। ऑथर ऑफ द बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियन हम लोग बोलेंगे, यहां पे कौन जाएगा? हम लोग बोलेंगे अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे अनुष्का, शिफा, चांदनी, ठीक, नवोदयन, बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या होने वाला है गाइस, सेशन को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, बिकॉज यार ये और एक और इन्फॉर्मेशन कि सुबह जो सेशन है 6 बजे वाला, ये सबके साथ में शेयर कर देना, ठीक है, बिकॉज कल का जो सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई वांट कि सब तक को पहुंच जाए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हैं, बिकॉज उनका जीके तैयार नहीं है, ठीक। तो कल सुबह जीके का मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें करने वाले हम लोग यहाँ पे। विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ये भी पेपर में आया था। ब्रैकिश मतलब होता है सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश मतलब सॉल्ट वाटर, खारा पानी, सॉल्ट वाटर लेक। तो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे चिलिका लेक, कहां पे, उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला आज। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है, हु रोट द बुक हिंद स्वराज, ये किताब किसने लिखी है। आज की शिफ्ट गाइस, हर एक क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक। आज की शिफ्ट मतलब कि भाई 20 मई की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला करके जो जीके के क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग इस सेशन में कर रहे हैं। तो ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंद स्वराज किसने लिखा था, हम लोग बोलेंगे बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। हमारे पास में यहाँ पे आंसर क्या आ रहे हैं, बताओ फटाफट से, ठीक है, बताओ फटाफट से तुम्हारा यहां पर राइट आंसर क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलो, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक आ रहा है यहाँ पे, सी कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हियर। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन नोन एज थिंक टैंक ऑफ इंडिया। गाइस थिंक टैंक ऑफ इंडिया मैंने तुमको कितनी बार करा के रखा हुआ है, इतनी बार करा के रखा हुआ है यहाँ पे। जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको रटा के रखा था मैंने यहाँ पे सब कुछ, बैच के स्टूडेंट्स को मैंने सारी जीके सब कुछ रटा के रखा था पहले से, वहां पे उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा, पक्की बात है, बिकॉज जीके मतलब बैच मैंने जीके बहुत दबा के कराई थी, बहुत ढंग से कराई थी मैंने, ठीक है। और बहुत शॉर्ट नोट्स बनवाए थे मैंने। सर व्हाट अबाउट क्वांट्स, क्वांट्स के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले यार, है ना, 5 6 7 8 मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्वांट्स के, ठीक। और जो भी क्वेश्चन आ रहे तुम्हारे, एक तुम्हारा उस पे आ रहा है, तुम्हारा जो फॉर्मूला है तुम्हारा मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला इस फॉर्मूले पे आ रहा है, एक तुम्हारा फॉर्मूले पे आ रहा है किस पे, एक तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूले पे आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे कोऑर्डिनेट वेक्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ से आ रहे हैं दबा करके, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से दबा के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मेंसुरेशन 2D और 3D से देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो अगर हम थिंक टैंक की बात करते हैं तो नीति आयोग विल बी द राइट आंसर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग बोलेंगे यहां पर, ध्यान देना पे, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। इसने रिप्लेस किया था, इसने 2015 में, ठीक है, इसने 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन ये वही कमिटी है, ये वही टीम थी जो हर साल 5 ईयर प्लान लेकर के आती थी, 5 ईयर प्लान लेकर के आती थी। टोटल 5 ईयर प्लान कितने आए थे, टोटल 5 ईयर प्लान कितने आए थे, हम लोग बोलेंगे टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स आए थे। कब शुरू हुआ था 5 ईयर प्लान आना, तो हम लोग बोलेंगे भाई 1951 में शुरू हुआ था, 1951 से लेकर के 1956 तक था पहला 5 ईयर प्लान, और आखिरी जो 5 ईयर प्लान था, जो तुम्हारा आखिरी मतलब 12 जो 5 ईयर प्लान था वो तुम्हारा था 2012 से लेकर के 2017, ठीक। और इसी के बीच में 2015 को यहां पे नीति आयोग टपक पड़ता है, एंड यहां पे ये हटा देता है, किसको हटा देता है, प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, बताओ फटाफट से। नीति आयोग के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी है, हम लोग बोलेंगे यहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नीति आयोग के चेयरमैन है, ठीक, चेयरमैन है यहाँ पे, ठीक। फटाफट से तुम लोग कमेंट करके बताओ नीति आयोग का सीईओ प्रेसिडेंट में कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, फटाफट से कमेंट करके बताओ यहाँ पे, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं थिंक टैंक। थिंक टैंक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज यार ये ना पॉलिसीज बनाता है, इट इज नोन एज द गवर्नमेंट पॉलिसीज थिंक टैंक। ये सोचता है गवर्नमेंट के आगे के बारे में, ठीक। जैसे कि प्लानिंग कमीशन था जो सोचता था कि भाई आगे क्या करना है, इंडिया के आगे कैसे बढ़ाना है, अब काम वही करता है, नीति आयोग करता है, ठीक। नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक। आगे बात करते हैं, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम, पेपर में सवाल था आज की फर्स्ट शिफ्ट में। बताओ फटाफट से तुम्हारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया अर्जुमन, अर्जुमन कह रही है निधि चिब्बर, ठीक है। अर्जुमन वो स्टूडेंट है जिसका कल पेपर था एंड वो पेपर अपना नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक है। अभी उसने बताया भी नहीं है यहाँ पे, है ना, बैच की स्टूडेंट है वो, एंड बहुत बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल, है ना, बढ़िया पढ़ाई कर रही थी वो, बट कल उसका पेपर रह गया यहाँ पे, ठीक। आई थिंक उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था, है ना, जैसा कि मुझे सुनने में आया। बट बाकी लोगों को अपना ध्यान दे रखना है, पेपर में टाइम पे पहुंचना है, सही से पहुंचना है, बहुत हड़बड़ी भी नहीं पहुंचना है ना, ताकि तुम
चीजें अवॉइड कर पाओ। एंड यार मतलब कि अगर तुम किसी भी कारण से पेपर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं अपना पेपर नहीं दे पाया। कोई बच्चे कह रहे सर मेरा पेपर का जो सेंटर था बहुत दूर था। कोई बच्चे कह रहे कि सर मेरा जो पेपर था वो मैं लेट हो गया, टाइम पे नहीं पहुंच पाया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तुम्हें इन केसेस से दूर रहना यार, है ना। तुम्हें थोड़ा सा बचना इन चीजों से, बिकॉज साल भर की मेहनत तुमको 1 घंटे में समराइज करनी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो हम लोग बोलेंगे ये है ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक, बढ़िया किताब है। नेक्स्ट बात करते हैं। इनसैट सीरीज इज मेनली यूज फॉर विच पर्पस? पेपर में आया हुआ सवाल है सेकंड शिफ्ट का। आज की सेकंड शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिला था, तो फटाफट से बताओ यहां पे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर इनसैट सीरीज इज मेनली यूज फॉर विच पर्पस, हम लोग बोलेंगे भाई टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये। ठीक है, इनसैट सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं। इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग हूज रीन? इब्न बतूता जो है ना, किसके रीन के टाइम पे आया था? फटाफट से बताओ। यहां पे ऑप्शंस है तुम्हारे पास में यहां पर। ठीक है, ऑप्शंस है तुम्हारे पास में यहां पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर और अकबर। फटाफट से बताओ राइट आंसर क्या होगा यहां पे। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता जो आए थे वो कब आए थे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे मुस्कान का राइट आंसर है यहां पे। सिद्धार्थ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, रूफ ऑफ द वर्ल्ड गाइस, रूफ ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, विच प्लेटो इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किस प्लेटो को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? फटाफट से बताओ यहां पे तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा। ठीक, डेक्कन प्लेट्यू, टिबेटियन प्लेट्यू, छोटानागपुर प्लेट्यू या फिर मालवा प्लेट्यू? ठीक, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। आज की शिफ्ट में देखने को मिला है ये एग्जैक्ट सवाल। मतलब पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं पर भी एग्जैक्ट सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, बट हमने यहां पे सारे एग्जैक्ट सवाल बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन करने के बाद में, जो हमने आज शाम की शिफ्ट एनालिसिस करी, दोपहर की शिफ्ट एनालिसिस करी, बच्चों से लाइव में डिस्कशन किया, उसके अलावा बहुत सारे बैकग्राउंड में काम करके फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को निकाला यहाँ पे। ठीक, तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट क्वेश्चन को देखने को मिले हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तुम्हारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड का? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टिबेटियन प्लेटो। अब क्यों बोलते हैं टिबेटियन प्लेटो को रूफ ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटो है। एंड इट इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा प्लेटो है पूरे दुनिया का, पूरे अर्थ का। ठीक, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटो भी है और हाईएस्ट प्लेटो भी है। ठीक, टिबेटियन प्लेटो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला, व्हेन वाज उत्तरांचल रीनेम्ड एज उत्तराखंड? फटाफट से आंसर करके बताओ इस क्वेश्चन का यहां पे क्या आंसर होगा यहां पे। ठीक, बताओ फटाफट से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं व्हेन वाज उत्तरांचल रीनेम्ड एज उत्तराखंड? उत्तरांचल को उत्तराखंड हमने कब नाम रखा था? ऑप्शन आ रहे, ऑप्शन सी 2007। शाम को मैंने डिस्कस भी किया था तुमको शिफ्ट में, तो 2007 इज द राइट आंसर। एग्जैक्ट डेट थी तुम्हारी 1 जनवरी 2007। ठीक, एग्जैक्ट डेट है हमारी 1 जनवरी 2007। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा था गया था आज के शिफ्ट में, वो था व्हेन वाज तेलंगाना फॉर्म्ड एज अ स्टेट? तेलंगाना, तुमको पता है तेलंगाना बनाया गया था, है ना। तेलंगाना बनाया गया था हमारे आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना कब बना था? एग्जैक्ट ईयर पूछा है हमसे, ईयर पूछा है। ठीक, तो आज की मॉर्निंग शिफ्ट में गाइस तुमने अभी जो भी क्वेश्चन देखे उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आज सुबह 6 बजे कराए थे। आज सुबह का जो 6 बजे का सेशन था इसमें मैंने सारी चीजें कराई हुई थी। ठीक, तो गाइस ये जो 6 AM का सेशन था ये वाला, ठीक, ये वाला, ठीक, 60,000 बच्चों ने देखा हुआ है। इस सेशन में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप कराई थी। और गाइस कल सुबह का जो सेशन होगा ना वो इस सेशन से भी खतरनाक सेशन होने वाला है, बिकॉज इस सेशन में मैं तुम्हें सारी चीजें वो बताने वाला हूं जो अभी तक में आई हैं प्रॉपर थ्योरी के साथ में, और ऐसी चीजें बताऊंगा कि तुम्हें रट जाएंगी सारी चीजें। ठीक, तो 6 बजे सुबह हम लोग मिलेंगे इस सेशन के साथ में। अगर हम बात करते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर 2 जून 2014। मैंने तुमको आज सुबह पूरा का पूरा करवाया था और मैंने तुमको बताया भी था। मैंने तुमको पूरी लिस्ट भी दिखाई थी आज वाले सेशन में, तुम जाके देखोगे मैंने तुम्हें पूरी लिस्ट दिखाई थी। और पूरी लिस्ट में मैंने बोला था कि ये तेलंगाना याद रखना, तेलंगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक्जैक्टली बोला, तेलंगाना को मार्क कराया था मैंने, उत्तर प्रदेश को मार्क कराया था मैंने, गोवा को मार्क कराया था। ये 3 को मैंने अच्छे से मार्क कराया था और तीनों में से तुम देखोगे तेलंगाना आ भी गया पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट? छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं ये किस स्टेट से कार्व आउट किया गया था? जैसे कि अगर हम बात करते हैं झारखंड, झारखंड निकाला गया था बिहार से, बिहार को काट कर झारखंड निकाला गया था। यूपी को काट करके, उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड निकाला गया था। वैसे ही यहां पर छत्तीसगढ़ को किस स्टेट से काटा गया था? बताओ फटाफट से। यहां
बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो बताओ यहां पे राइट आंसर क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट, हम लोग बोलेंगे इट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट भी है। अभी मैंने रिसेंटली सेशन लिया था एक, और आई थिंक वो लिया था मैंने, कंप्लीट जीके वाला सेशन लिया था, उसमें मैंने बताया था कि दिल्ली को हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली को बोलते हैं हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा वहां पे था आई गेस, उसने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, नोटिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा देखा था मुझे, टीम ने दिखाया था मुझे कि सर ये देखो ऐसा कुछ कमेंट है ना। तो उसमें था वहां पे कि वो बच्चा कहता है कि सर एमपी को बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया। अबे भाई, एमपी को बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम स्टेट की बात करें ना, इफ वी टॉक अबाउट स्टेट, ठीक, तो स्टेट में एमपी को बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, एमपी को। और अगर हम बात करेंगे यहां पर रीजन की, सिटी की, तो दिल्ली को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे दिल्ली को बोलते हैं हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों हार्ट ऑफ इंडिया है, स्टेट में एमपी और सिटी में दिल्ली, ध्यान देना पे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन दिया लिखा करो, है ना, आधी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देखोगे तो तुमको लगेगा अच्छा ये है, ऐसे है। ठीक, आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बोलते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। टाइगर स्टेट, यहां पे पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा शेर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, शेर। ठीक, इसके अलावा सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी पॉपुलेशन भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा हमारे पार्क्स जो है, जो हमारे नेशनल पार्क्स जो है, नेशनल पार्क सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर मतलब क्या, हरियाली। सबसे ज्यादा हरियाली भी हमको देखने को मिलती है कहां पे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। What is the study of virus called? भाई पेपर में आया है ये सवाल, आज के पेपर में, आज के पेपर की फोर्थ शिफ्ट में ये सवाल आपको देखने को मिला है। ठीक, तो फटाफट से बताओ तुम्हारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक, अच्छा अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक ठीक, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या होगा। सर मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में है, डेफिनेटली, है ना, तो कल सुबह 6 AM वाले सेशन में जरूर से आना वहां पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ वायरस की, स्टडी ऑफ वायरस की, तो स्टडी ऑफ वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ फटाफट से। हम लोग उसको बोलते हैं वीरोलॉजी। क्या बोलते हैं, वीरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वीरोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ वायरसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फटाफट से। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड, है ना। फंजाई की अगर हम बात करते हैं यहां पर, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताओ यार, है ना। ऑप्शन सी आ रहा है हमारा। अच्छा, ऑप्शन सी तुम लोग लास्ट वाले का बोल लोगे, इसका बताओ फटाफट से हमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक, बताओ फटाफट से इसका तुम्हारा राइट आंसर क्या हो रहा होगा। यस, ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक, फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, ये पेपर में आया हुआ सवाल है आज के, हम लोग बोलेंगे फंजाई। वीरोलॉजी वायरस का है ना। फंजाई की अगर हम बात करते हैं दैट इज माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक, पीडोलॉजी क्या है, पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोइल। ठीक, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक, ये आज क्वेश्चन में मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिला था, ये चारों पूछे गए थे आपसे मैच द कॉलम के फॉर्म में। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग बोलेंगे, यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल। आज मॉर्निंग में मैंने तुमको फार्मिंग चीजें कराई थी, स्टडी चीजें कराई थी, पेपर में एग्जैक्टली वहां से सवाल देखने को मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड। क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं बताओ फटाफट से, पेपर में आया हुआ सवाल है आज की फर्स्ट शिफ्ट का, बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे वीरोलॉजी वायरस की स्टडी है, पीडोलॉजी सॉइल की स्टडी है, साइटोलॉजी सेल की स्टडी है, टैक्सोनॉमी क्या भाई, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। डन बात है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला, अब ये क्वेश्चन देख करके बच्चों ने सिर पकड़ लिया। ठीक, बच्चे बोल रहे थे कि सर ये, मतलब बच्चों से बोला यहाँ पे कि सर ये एग्जैक्टली 10th क्लास का डेप्थ में जाकर के उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सर यहां पर हमको दिया था टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज इन अ कन्वेक्स लेंस, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अगर हमको एक रियल इमेज चाहिए सेम साइज की, ध्यान देना सेम साइज की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हमको रियल इमेज चाहिए तो सेम साइज की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहां रखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा एक कन्वेक्स लेंस ऐसा है, ठीक, अगर तुम्हारा कन्वेक्स लेंस ऐसा है, ठीक, तुम्हें पता है कन्वेक्स लेंस में यहां पे होता है फोकस, यहां पे होता है तुम्हारा, ठीक, यहां पे होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकस, 2f होता है यहां पे। ठीक, तुम्हारा यहां पर होगा f डैश और यहां पे होगा तुम्हारा 2f डैश। ठीक, तो अगर तुमको
तुमको चाहिए कि तुम्हारा सेम साइज की रियल इमेज बने, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट को तुमको रखना पड़ेगा इस जगह पे। अगर तुम अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे इस जगह पे, तो तुम्हारा यहां पर ठीक इस जगह से पास होकर के जो इमेज बनेगी वो तुम्हारी ऐसी बन रही होगी यहां पे, ठीक है, ऐसी बन रही होगी यहां पे तुम्हारी इमेज, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे रियल इमेज बनेगी सेम साइज को, हम लोग बोलेंगे एट 2f, ठीक। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार मैं तुमको दिखा भी देता हूं यहाँ पे, ठीक। तुम देखोगे यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो कुछ इस तरीके से तुम्हारी इमेज बन रही होगी। तुमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा 2f पे, तुमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कहां पे, 2f पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑप्शन बी पेपर में आज के शिफ्ट में देखने को मिला ये सवाल हमें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बुडापेस्ट एंड वीना आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, कौन से रिवर के ऊपर हमको देखने को मिले हैं बुडापेस्ट और वीना। पेपर में आज सवाल भाई है, ठीक। फटाफट से बताओ हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक। एक बच्चा कह रहा है सर माय पेपर इज ऑन 28th, नॉट रीडिंग एनीथिंग येट, व्हाट शुड आई डू, ठीक। अगर पीयूष कह रहा है यहाँ पे, अगर तुमने अभी कुछ भी नहीं करा है तो अभी से मेरे चैनल की हर एक सेशन को फॉलो करना शुरू कर दो। अभी जो आगे सेशन होंगे उनमें भी फॉलो करना है, और जो पीछे सेशन हो चुके हैं एक हफ्ते के, पहले एक हफ्ते के पूरे सेशन निपटा दो। एवरी सेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ठीक। तो वो तुम्हें करना है यार। इसके अलावा तुम्हें शुरू कहां से करना है, शुरू करना है तुमको कंप्लीट स्टैटिक जीके इन 2 आवर वाले सेशन से, ठीक। इसके अलावा जो मैंने शॉर्ट में तुमको बताया है, अभी एक शॉर्ट मैंने डाली थी, मैंने तुमको बताया कि एक्जैक्टली तुम्हें क्या क्या लेक्चर्स देखने हैं, वो जाकर के शॉर्ट देख करके फिर वो लेक्चर्स देख लेना वहां पे, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं द रिवर विल बी डैन्यूब रिवर, ठीक है। डैन्यूब रिवर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, पेपर में आज के सवाल में देखने को मिला है, आज के पेपर हमको ये सवाल देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इन विच ईयर वाज द 150th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल सॉन्ग सेलिब्रेटेड, नेशनल सॉन्ग का हमारा 150th एनिवर्सरी कब देखने को मिला। तुमको मैंने बताया था 2025 की करंट अफेयर पढ़ाते हुए, गाइस बच्चे मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पे 2024 की करंट अफेयर 2025 की करंट अफेयर दोनों आ रही है, ठीक। 25 की करंट अफेयर के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिला, ये देखने को मिला। इसके पहले अभी मैंने तुमको दिखाया था, अभी क्वेश्चन मैंने तुमको दिखाया था यहाँ पे, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो भी हमको देखने को मिला आज, ठीक है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल वाला पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड दिसंबर 25, करंट अफेयर का तो सवाल है ये, दिसंबर की महीने की करंट अफेयर का सवाल है ये, ठीक। बढ़िया, 5 मार्क्स तुमको देके गया ये सवाल, ठीक। तो अगर हम देखेंगे यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन तुमको करंट अफेयर के भी देखने को मिले, मतलब कि तुम देखोगे यहाँ पे 25 की करंट अफेयर भी आ रही है और 24 की करंट अफेयर भी आ रही है यहाँ पे, ठीक। नो डाउट 24 की करंट अफेयर भी दबा के आ रही है अब, ठीक। उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है हमसे, पैरिस ओलंपिक पूछा गया हमसे 24 की करंट अफेयर में। इसके अलावा हमसे पूछा गया वहां पे क्या, हमसे पूछा गया स्पेस की न्यूज पूछी गई, ठीक। ऑलरेडी मैंने तुमको 24 की पूरी करंट अफेयर करा रखी है एक मैराथन में, 40 मिनट की एक मैराथन ली थी मैंने परसों रात में, वो जरूर से देख लेना। 24 की पूरी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वाली मैंने करा दी उसमें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सी इसमें से कमिटी नहीं थी। फटाफट से बताओ तुम्हारा यहां पर राइट आंसर क्या हो रहा होगा, ठीक। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहां पर नॉट अ कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहां पे तुम बोलोगे यूनियन कमेटी थी, फ्लैग कमेटी भी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी थी, प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये नहीं थी, तो हम लोग बोलेंगे हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, हु रोट ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताब किसने लिखी थी, पेपर में आया हुआ सवाल है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किताब किसने लिखी थी, यहां पे बताओ। पेपर में हमसे सेकंड शिफ्ट में, आज की सेकंड शिफ्ट में पेपर में हमको सवाल देखने को मिलता है, हु रोट द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक। इसका जवाब होगा यहां पर महात्मा गांधी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला हमसे जो आज पूछा गया, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन हमारी आज की शिफ्ट में पूछा गया, आज हमारी पहली शिफ्ट में जो पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में जो पूछा गया, एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन यहां पे है हमारे सामने, ठीक। हम लोग बोलेंगे मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी क्या करती है, पंप ब्लड करती है ना, डाइजेशन फूड ना, फिल्टरिंग ब्लड, यस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब हमने यहां पे वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो कि हमारे आज को देखने को मिले, अब हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें कल की शिफ्टों में देखने को मिले थे, फटाफट से एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर उनको पता ही नहीं कि कल के सेशन के बारे में, है ना। तो कल हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था, बट फिर हम लोग एक बार फटाफट से रैपिड फायर में देखते हैं। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश से पूछा गया, हम लोग बोलेंगे कौन थे भाई, गोविंद वल्लभ पंत थे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे फटाफट से, अगला क्वेश्चन, इंडिया ने किस टीम को डिफीट किया था वुमेन्स के वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर 25 में वर्ल्ड
आप बोलोगे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वुमेन्स का, उसमें इंडिया ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। कल के शिफ्ट में एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था ये, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, उसमें हमसे पूछा गया था 8th टर्म पूछा गया था। एक एपी दे करके हमको उसका 8th टर्म पूछा गया था, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे फटाफट से a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लगाओगे। n की जगह पर रखोगे 8 और बाकी जो a और d जो तुमको क्वेश्चन दिया होगा वो रख के यहां पे तुम इसको निकाल सकते हो 8th टर्म को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 95 किलोमीटर। अभी ये जीके का सेशन तो हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, तुमको मैं बता रहा हूं उसको करना कैसे। ये है तुम्हारा स्पीड, ये तुम्हारी स्पीड दी हुई है 95, डिस्टेंस पूछा हुआ है 18 मिनट में कितना होगा, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग बोलेंगे स्पीड को डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो स्पीड क्या है 95 है, टाइम है तुम्हारा 18 को डिवाइड करोगे 60 से, ये हो जाएगा आवर में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फटाफट से। अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगेन इसको छोड़ रहा हूं अभी मैं, ठीक है, बिकॉज अभी जीके का सेशन है। देखो करना है कैसे, चूजिंग रेड बॉल, तुम लोग बोलेंगे 2 रेड बॉल हैं अपॉन कितना हो गया 5 + 3 + 2 10, तुम लोग बोलेंगे 1/5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये क्वेश्चन था, छोड़ेंगे अभी। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस इतना, हाइट इतना, तुम क्या करोगे हाफ बेस इनटू हाइट करोगे, हो जाएगा ये, ठीक। हाफ बेस इनटू हाइट, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी भाई, हम लोग बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट से। हु इज एसोसिएटेड विद टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, गैलीलियो गैलाई ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्रोसेस हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड, कौन सा प्रोसेस से प्लांट्स फूड बनाते हैं, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक। कहां पे होता है, हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन विच सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला हमसे कल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, सारे क्वेश्चन 60% ऑफ A is equal to 75% of B, then A is to B is equal to what, हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या 60% of A is equal to 75% of B, तो A by B will be equal to 75 by 60, 15 4 the 15 5 the 5:4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 18 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल, भाई इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, पाई आर स्क्वायर हो गया 324 पाई। नेक्स्ट बात करते हैं, हु डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया, हम लोग बोलेंगे यहां पर लुईस पास्चर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से, हम बोलेंगे यहां पे कौन सा अमेंडमेंट था, दैट अमेंडमेंट वाज 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था, हम लोग बोलेंगे ये 44th अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1978 में। डन बात है यहाँ पे। अच्छा गाइस, जो भी बच्चों को टेलीग्राम, जो भी बच्चों को नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम तुम्हारा है यहाँ पे, टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। टेलीग्राम है तुम्हारा, सर्च करोगे @Harsh_Soni ऑफिशियल, ठीक। ये है तुम्हारा टेलीग्राम जहां पे तुमको जीके के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। और ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन की जो पीडीएफ होगी ना, जो सेशन की पीडीएफ होगी वो पीडीएफ तुमको मिलेगी सीयूटी चैम्प्स के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तुम जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे डालोगे सीयूटी चैम्प्स, तुमको एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उस पर तुमको जाना है फ्री मटेरियल में, ठीक है। फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे तुम जाकर के, उसमें वहां पे तुमको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इस सेशन की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा एग्जाम देना, जिसका भी पेपर कल है करके बाद में है ना, 21 से लेकर के 31 तक जिसका भी पेपर है, इस नंबर को नोट कर लो 8565846982, ठीक। इस नंबर पे है ना, अपने पेपर के बाद अपना एग्जाम रिव्यू जरूर से शेयर करना कि तुम्हारा पेपर कैसा क्या गया, क्या क्या तुमसे पूछा गया, ठीक है, ताकि आगे आने वाले बच्चों की हेल्प हो पाए वहां पे, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, एसिड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हर्ट्ज, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या है, बॉटनी है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे यहाँ पे फटाफट से, स्टडी ऑफ फिशेस। फिशेस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से। फिशेस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, साइटोलॉजी में बोलेंगे एचियोलॉजी, हमारा राइट आंसर को स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मीन ऑफ 5 नंबर इज 15, एडिंग 1 मोर नंबर मेक्स 17, व्हाट इज द एडेड नंबर। इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का मीन्स 15 है, तो हम बोलेंगे टोटल हो गया 75 में तो हम लोग x को ऐड करेंगे अपॉन 6 करेंगे, आ जाएगा 17, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 17 × 6 करोगे, हमारा क्या आएगा 75 + x इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 102, तो x विल बी इक्वल टू 27, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला फाइंड द स्लोप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। जीके के सेशन में हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करें, अच्छी बात नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं हम लोग। m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 3 - 5 अपॉन -4 - 2, हम लोग बोलेंगे 2 बाय हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 - 5 है यहाँ पे, परफेक्ट बात है, 3 - 5 y2 - 7 ओके, ओके 2/6, ठीक। अब ये हमारा माइनस में यहाँ पे, ठीक, तो हम बोलेंगे -1/3, ठीक, -1/3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, परफेक्ट बात है। यहाँ पे
ऊपर भी हमारा -2 है, नीचे भी -6 है, तो हम बोलेंगे हमारा +1/3 विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, बोस्टन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। बोस्टन ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर सी बोस्टन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अ फेयर डाइस। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, अगर एक डाइस की बात करते हैं, वैल्यू क्या होती है हमारी 4, 5, 6 होती है। मल्टीपल ऑफ 3 क्या मतलब हुआ, ये और ये हो गया, ठीक। तो 2/6 1/3 विल बी द आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऊलॉजी। एक्स कैसा दिखता है, एक ऐसा दिखता है ना, ऊ है ना, तो हम लोग बोलेंगे ऊलॉजी, ठीक, ऐसे याद कर लो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं डाइस रूल, स्किप मारते हैं इसको भी हम लोग फटाफट से। जीके के भी हम लोग सेशन में है, जीके को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यूनेस्को के फुल फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला बात करते हैं वाटर वेपर चेंजिंग इनटू लिक्विड। वाटर वेपर जब लिक्विड फॉर्म में होता है हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस हो गया, वो क्या हो गया, वो कंडेंस हो गया, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कंडेंसेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा जो जीके के नोट्स है तुम्हारे इस टेलीग्राम पे शेयर्ड है, ये टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लेना है ना, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, फिर इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक तुम्हारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। ये है तुम्हारे सेशन की पीडीएफ, तुम्हारे इस एप्लीकेशन में मिलेगी फ्री मटेरियल सेक्शन पे, फ्री मटेरियल सेक्शन पे, ठीक है। चलो गाइस, एक प्रोसेस जिसमें तुम्हारा सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लाइम होना, सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया, कल की शिफ्ट में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन हमने जो करे ये आज और कल के क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछे गए शिफ्ट में, ठीक। बर्डमैन ऑफ इंडिया हम लोग बोलेंगे सलीम अली, जिन्होंने भाई इंडिया का पहला बर्ड सर्वे किया था, ठीक। खारिफ सीजन में कौन सा क्रॉप है, तो हम लोग बोलेंगे भाई इसमें से हमारा राइस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक। इसमें अगर हम बात करते हैं तुम्हारा पे राइट आंसर क्या है भाई, 213 है ना, 213 हम लोग बोलेंगे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी पहले से दिया हुआ है यहाँ पे हमको सामने। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक। क्वांट के क्वेश्चन स्किप मारेंगे अभी हम लोग फटाफट से। जीके के सेशन में चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू व्हिच कॉज, हम बोले चंपारण सत्याग्रह जो है रिलेटेड है हमारे इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, अगर 1 जनवरी ये है, ठीक है, तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक। जीके के क्वेश्चन को दूर दूर के सॉल्व करेंगे फटाफट से। ऐसे यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी तो हम लोग बोलेंगे डेसिबल, ठीक। डेसिबल हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अनदर नेम फॉर विच विटामिन, रेटिनॉल। रेटिनॉल हमारा क्या होता है, विटामिन ए का होता है, विटामिन ए का, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, नाटो को फुल फॉर्म क्या है, नाटो फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन नंबर बी यहां पे, ठीक। ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड व्हाट इन टिबेट, टिबेट में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, मेकोंग इंडियन। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया। अगर हम बाय एरिया बात करते हैं तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, हमारे पास ऑप्शंस में है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर दिल्ली। फटाफट से यहां पे कमेंट्स करो एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सर 2027 के लिए कब से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक। कल लॉन्च करेंगे एंड वी विल स्टार्ट वेरी सून। एक बार हम लोग यहाँ पे कमेंट्स चेक कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस 10, ओके। 2027 के लिए कब से स्टार्ट करेंगे भाई, इतनी तेज। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे राइट आंसर हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, हु रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024 गाइस। 2024 की हमसे करंट अफेयर पूछी गई यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात हो रही, भाई ये वो अवार्ड है यार, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स में, ठीक। अच्छा इसी अवार्ड को पहले हम लोग जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। यही अवार्ड पहले हमसे बोला जाता था, हम लोग इसको बोलते थे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की रीनेमिंग होकर के नाम ये पड़ गया है, ठीक। एंड ये अवार्ड 2024 में किसको दिया गया, हमसे ये पूछा जा रहा है। अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हम बोलेंगे यहां पर हरमानप्रीत सिंह, जो कि भाई इंडियन हॉकी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे 2024 के ओलंपिक्स में, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर इज देयर एनी क्योर, इफ देयर इज सेंड इट टू मी। और कहना क्या चाहते हो आप एक बार में, चलो आगे बढ़ते फटाफट से यहाँ पे, ओके ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे,
अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वेयर वर द 24 ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड? भाई 24 ओलंपिक्स जो है 2024 वाला, ये कहां पर हुआ था? सबको पता है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टोक्यो, लॉस एंजलिस, पेरिस या फिर लंदन। हम लोग बोलेंगे भाई 24 वाला पेरिस में हुआ था, 20 वाला टोक्यो में हुआ था बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो थोड़े से इर्द गिर्द, मतलब कि मिले जुले क्वेश्चंस हैं वहां पे, एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ हम लोग उसी डायरेक्शन चल रहे हैं जिनसे आज पेपर पूछा गया है, ठीक। विच इंडियन पैराथलीट वॉन गोल्ड एट 2024 पैरा ओलंपिक्स? अगर हम पैरालंपिक्स की बात करते हैं, किस पैराथलीट का गोल्ड मेडल आता है 24 वाले पैरालंपिक्स में? सुमित अंकल, अवनी लेखारा, धर्मवीर या फिर प्रवीण कुमार? फटाफट से बताओ हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा होगा। यस, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं तुम्हारे, फटाफट से बताओ यहाँ पे तुम्हारे आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा गाइस, जो भी बच्चा अभी पहली बार देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि नए नए बच्चे हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जो भी नया बच्चा है फटाफट से सबको सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे, बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें करने वाले हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर तुम यहां पर कह रहे हो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, अगर तुम ऑप्शन नंबर बी कह रहे हो अवनी लिखारा, है ना, तो इनके भाई 2 गोल्ड मेडल आए थे, 2 गोल्ड मेडल आए थे, एंड शी प्लेज 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल, शूटर है ये, शूटर। नेक्स्ट बात करते हैं रोड टू फ्रीडम। अच्छा, आज एक किताब भी आई थी, आज एक किताब भी आई थी, रोड टू फ्रीडम। अगर हम रोड टू फ्रीडम की बात करते हैं, ये किताब किसने लिखी है? फटाफट से बताओ। यहाँ पे ऑप्शंस है नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। फटाफट से बताओ तुम्हारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलो सर, साउंड ठीक है? साउंड क्या सब पे ठीक है? यहाँ पे साउंड तो ठीक ही हो गया। हाय गाइस, हाय हेलो, ठीक। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे क्या देगा, ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर रोड टू फ्रीडम का, ठीक है। पेपर में आज के सवाल देखने को मिला था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, वन विजन। अच्छा, एक और सवाल देखने को मिला कहां पे, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इज द मोटो ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है ये? वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ठीक है। आज पेपर में बच्चों ने जैसा बताया ये सवाल भी देखने को मिला था, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आसियान, सार्क, यूरोपियन यूनियन या फिर ब्रिक्स, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, अगर तुम कह रहे हो आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो तुम्हारे यहाँ पे आसियान विल बी द राइट आंसर है, ठीक है। आसियान विल बी द राइट आंसर है। वेरी 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 बढ़िया, वेरी बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 24 ओलंपिक गेम्स मैस्कॉट वाज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री सिंबल? गाइस अगर हम बात करते तो 2024 का, है ना, 2024 का जो हमारा ओलंपिक गेम्स का जो मैस्कॉट था वो किस कंट्री के सिंबल से रिलेटेड था? मैस्कॉट मतलब क्या होता है? मैस्कॉट मतलब बेसिकली होता है कि तुम एक शुभ साइन बेसिकली, है ना, जो तुम किसी चीज को मानते हो यार ये हमारे लिए शुभ है, वो, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे हमारा, ठीक है, बताओ फटाफट से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा जापान, फ्रांस, यूएसए, चाइना। हम लोग बोलेंगे हमारा ऑप्शन बी फ्रांस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन, G20 वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? भाई अगर हम G20 की बात करते हैं कौन से साल में शुरू हुआ था ये? 1992, 95, 99 या फिर 2001, ठीक। G20 का सवाल है, ठीक है। चलो, तो अगर हम G20 की बात कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे यहां पे, अगर तुम कह रहे हो ऑप्शन बी भी आ रहा है हमारे पास, यहां पे ऑप्शन बी भी आ रहा है, ठीक है। मैस्कॉट फॉर अस, ठीक। हम लोग बोलेंगे यहां पे हमारा 1999 में जो है, 1999 में जो है हमारा यहां पे G20 प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? तो हम लोग बोलेंगे भाई ये जो अवार्ड होता है बेसिकली, देखो ये खेल से रिलेटेड है, खेल से। हम लोग बोलेंगे स्पोर्ट्स का इंडिया का टॉप मोस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स का ये इंडिया का टॉप मोस्ट अवार्ड है, ऑप्शन नंबर बी स्पोर्ट्स, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, आसियान स्टैंड्स फॉर, अभी ये हमको कल के शिफ्ट में पूछा गया था, ये आज की शिफ्ट का नहीं, कल की शिफ्ट का है आसियान का। हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन ए ही यहां पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। नीचे हमको बढ़ना ही नहीं है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, हाँ ऑप्शन ए, ठीक। डन बात है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं यहां पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से आगे, दासियत्तम, है ना, दासियत्तम डांस इज अनदर नेम ऑफ, आज के पेपर में पूछा गया हुआ सवाल है ये दासियत्तम, ठीक। सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है ये, फटाफट से बताओ यहां पे राइट आंसर क्या होगा।
चाल चीते की हो या ना हो, नजरबाज की होनी चाहिए, है बढ़िया। ठीक, तुम लोग बोलेंगे दासियत्तम की अगर हम बात करते हैं, दासियत्तम डांस इज अनदर नेम ऑफ, तुम लोग बोलेंगे भाई भरतनाट्यम। देखो भरतनाट्यम जो है ना, ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस टोटल हमारे पास जो है क्लासिकल डांस जो है 8 होते हैं, 8, ठीक, जिसमें से भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस, सबसे पुराना क्लासिकल डांस हम लोग बोलेंगे क्या है भाई, वो है हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भरतनाट्यम, सबसे पुराना। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस, ठीक। अच्छा, अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो तुम सभी में क्वेश्चन पूछ लेते हो यहाँ पे, तुमको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे 2 क्लासिकल डांस निकल के आते हैं, 2 क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक। तुमको पता है टोटल हमारे पास में 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं, वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी। बट एक ऐसा स्टेट है जहां से अकेला स्टेट जहां से 2 क्लासिकल डांस निकल करके आते हैं, वो क्लासिकल डांस में तुमको लिख के बता रहा हूं, तुम्हें स्टेट को गेस करना है फटाफट से, ठीक। एक क्लासिकल डांस है, उसमें से मोहिनीअट्टम, मोहिनी मतलब क्या होता है, मोहिनी मतलब की सुंदर वुमन, ठीक है, ब्यूटीफुल नारी, है ना, और यत्तम मतलब डांस, तो हम लोग बोलेंगे मोहिनीअट्टम जो है बेसिकली इट इज फॉर वुमेन्स, ठीक है, इट इज फॉर फीमेल डांस, इट इज अ फीमेल डांस, ठीक। दूसरा है यहाँ पे हमारा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कथकली, कथकली, ठीक। ये दोनों क्लासिकल डांसेस जो है वो उसी स्टेट से आते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, केरल, ठीक, परफेक्ट, केरल विद द राइट आंसर, ठीक। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये तो समझ आ गया, दासियत्तम से पूछा गया था आज की सेकंड शिफ्ट में, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भरतनाट्यम। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड एट। अगर हम अर्थ समिट की बात करते हैं, ये कहां पे हुआ था, ऑप्शन से पेरिस, जेनेवा, रियो डी जेनेरियो और न्यूयॉर्क। फटाफट बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, बताओ। यस, अच्छा, जिनके अभी शिफ्ट बाद में, ऑनेस्टली सही से बताना है, ठीक है, सही से बताना मुझे यहाँ पे, जिनके अभी शिफ्ट बाद में है, जैसे कि मान लो आज तुम्हारी 22 तारीख होगी, 23 होने वाली है, ठीक, पेपर तुम्हारे 31 तक होने वाले, जिसका पेपर 30 को है, 31 को है, 29 को, 28 को है, उनको कैसा फील हो रहा है, सही से बताना ऑनेस्टली। तुमको क्या फील हो रहा है कि तुमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि बाकी बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं, बाकी बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है तुम्हें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी कहते हैं कि सर मुझे डिमोटिवेशन से फील हो रहा है, मेरी शिफ्ट बहुत बाद में है ना, बाकी बच्चों को जब मैं देख रहा हूं एंजॉय करते हुए, है ना, तुम्हें एक्जैक्टली क्या फील हो रहा है तुम वो बताओ, फिर मैं तुमको बोलूंगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं अर्थ समिट की बात करेंगे, कहां पे हुआ था, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी रियो डे जेनेरियो, ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जामिनेशन प्रेशर टॉप पे है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, 24 का नोबेल प्राइज जो है मेडिसिन में, जेनेटिक्स में, ठीक, वाज अवॉर्डेड इन फील्ड ऑफ। अगर हम 24 के बात करते हैं, मतलब कि 24 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक, मानसिक संतुलन हिल चुका है। अच्छा, ऐसी बात है, जिनका पेपर 30 तारीख को है उनका मानसिक संतुलन हिल चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया परफॉर्म करना पे। सर आई जस्ट वांट टू क्लियर, स्केर्ड बट गोट अ विन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, जितना है बढ़िया बात है, ठीक, दिस इज द अल्टीमेट एम एज वेल राइट नाउ, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज 2024 का जो मेडिसिन में मिला था, वो किस लिए मिला था, किस लिए मिला था, क्या कारण क्या था यहाँ पे, तुम्हारे कमेंट्स मुझे अंग्रेजी में दिखा रहा है, अब ये बहुत हो गया है, ठीक है, अब बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, कैसे होगा ये, लेट मी चेक इट, है ना, अभी मैं तुरंत इसको फटाफट से चेक करता हूँ, ये अंग्रेजी में क्यों दिखा रहा है मुझे, क्या चाहता है ये, अपना भला चाहता है कि नहीं चाहता है ये। लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी डिफॉल्ट, स्पेल चेक, गूगल ट्रांसलेट तो ऑफ करके रखा है मैंने, तो क्यों ऑन हो रहा है ये? दिस लैंग्वेज इज यूज्ड व्हेन ट्रांसलेटिंग पेजेस, नहीं करना है भाई ये। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी भी अब तो सही दिखा रहा है ये, ठीक है, बी फॉर बीएमडब्ल्यू। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो आरएनए डिस्कवरी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर देगा, माइक्रो आरएनए डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 1992 अर्थ समिट इज आल्सो नोन एज। अगर 1992 के अर्थ समिट की बात करते हैं जो हमारा रियो डे जेनेरियो में हुआ था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारा यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग 1992 के अर्थ समिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से यहां पे, ठीक है। चलो
तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग बोलेंगे रियो डी जेनेरियो में होता तो हम लोग बोलेंगे इसका नाम क्या होगा, रियो समिट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रियो समिट। ठीक, पेपर में पूछा हुआ सवाल। और बात करते हैं फटाफट से, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी। भाई आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट का सवाल है ये, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट का सवाल है ये, सेकंड शिफ्ट का। ठीक, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती है, देखो इंफ्रासोनिक जो है ये साउंड वेव्स है बेसिकली, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हम लोग बोलेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी फटाफट से बताओ। अगर तुम्हें आज शाम का मेरा एनालिसिस वाला सेशन देखा है ना, तो तुम इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। शाम का एनालिसिस वाला सेशन किसी ने भी अगर देखा होगा ना पे, तो मजा आ जाएगा उसके यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है बिलो 20 हर्ट्ज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच एनिमल कॉमनली यूजेस इंफ्रासोनिक साउंड फॉर कम्युनिकेशन। अब कौन सा ऐसा जानवर है, मैंने तुमको बताया था, जो मोटे मोटे जानवर होते हैं, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, ठीक, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सर आई हैव सीटी एग्जामिनेशन ऑन 26th। अच्छा ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कौन से जानवर इस्तेमाल करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जो मोटे मोटे जानवर होते हैं, है ना, एलिफेंट जैसे हो गया, ठीक, एलिफेंट हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डायनासोर हो गया, है ना, डायनासोर। सर डायनासोर तो नहीं होते, तुमको क्या पता होते कि नहीं होते, तुमने देखा है क्या? नहीं होते भाई डायनासोर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा एलिफेंट हो गया, डॉल्फिन हो गया, तुम्हारा व्हेल हो गया, है ना, और क्या हो गया तुम्हारा राइनोसोरस हो गया, है ना, राइनो हो गया, राइनोसोरस। ठीक, ये भी इस्तेमाल करता है ये, है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की अगर हम बात करें, अल्ट्रासोनिक की, देखो अब हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक के बारे में यहाँ पे। ठीक है ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सर मेरा पेपर 25 को है, वेरी स्केयर्ड। ठीक है, देखो अगर पेपर तुम्हारा अभी है ना, तो देखो पता है मैं थोड़ा सा अभी तुम्हारे लिए कल तक शाम तक मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारे लिए। ठीक है, कल शाम तक मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि यार ये करा दे। अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हूं, अब क्यों? क्योंकि भाई मैंने बना दी तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट। ठीक, अब मैंने बना दी प्लेलिस्ट, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारे तक ये प्लेलिस्ट तुमको पता है कि नहीं पता, तुम इससे पहले तो मुझे ये बताओ, तुमको ये पता है कि नहीं पता कि मैंने तुम्हारी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर तुमको नहीं पता तो उसको पता करो, वरना मेरी टेंशन खत्म नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, मैंने आज शाम को ये प्लेलिस्ट बना के टेंशन फ्री हो गया मैं कि भाई अब बच्चे यहाँ पे आराम से देख पाएंगे चीजों को। ठीक, कल शाम तक मुझे बार बार लग रहा था यार अगर मैं आज सेशन नहीं लेता हूं, या फिर अगर आज मैं वो लाइव सेशन बच्चों को नहीं बताता तो बच्चों का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं उस दिन पेपर में, वो नहीं कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। बट आज शाम को मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फॉर नेक्स्ट जेटी शिफ्ट्स। तो अगर तुम्हारी जेटी की शिफ्ट कल है, परसों है, नरसों है ना, 31 तक कोई भी पेपर है तुम्हारा, तो इसके अंदर 30 वीडियोज हैं। जो भी तुम्हारा टॉपिक वीक है, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, सबकी इंपॉर्टेंट वीडियो इसके अंदर कवर है, 30 वीडियो है इसके अंदर, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको जरूर से लेकर के तुमको जाना है। ठीक, इसके अंदर तुम्हारे चाहे जीके क्या हो गया, चाहे क्वांट का हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, सारे इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा ये वीडियो चलिए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर्ड है तुम्हारी। ठीक, तो ये जरूर से तुमको देख करके जाना है। ठीक, अब मेरे लिए जो माइंड में मेरे चलता है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है वो चलती है कि यार कल सुबह जो सेशन होने वाला है 6 AM पे, वो मुझे लेना है। एंड बस ये बात आती है कि भाई बस सुबह उठ जाऊं मैं। ठीक, बिकॉज सुबह उठने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत नहीं बोलूंगा मैं थोड़ी आदत नहीं बेसिकली, है ना, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप एट नाइट। ठीक, चलो तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली यहाँ पे बस मेरे को थोड़ा सा बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि सुबह बस उठ जाऊं मैं किसी तरीके से। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर हम बात करें, तो हम बोलेंगे यार ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो होती है ना साउंड वेव्स, तो वो होती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक, सर देयर इज एग्जामिनेशन ऑन 25th, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीटेड इन 2 days। बढ़िया बात है, आराम से तुम इनको देखोगे, 2x पे लगा करके आराम से देखोगे, तुम्हारा हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। Which organization conducted the 2024 पैरालंपिक्स। अगर हम बात करते हैं पैरालंपिक्स 2024 का हुआ था, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया था, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हम लोग बोलेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे दैट विल बी आईपीसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। 24 पैरालंपिक्स गेम्स फॉर हेल्ड इन, कहां पे हुए थे पैरालंपिक्स गेम, फटाफट से आंसर करके बताओ यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं कॉमेंट्स देखता हूं यहाँ पे। शराइन यहाँ पे कह रहा है सर प्रिपरेशन सही है, बस डर लग रहा है कि एग्जाम का, क्योंकि मॉक्स में टाइम मैनेजमेंट की कमी है। इसकी कोई टिप्स दे दीजिए। इसकी टिप्स यही है कि भाई पेपर शुरू होने से ठीक पहले तुम्हें अपने माइंड में ये बात सोच लेना है कि पेपर शुरू होते ही पेपर को फाड़ देना है मुझे। ठीक, इसका मतलब है शुरुआत से तुमको रफ्तार एकदम स्पीड से बना के रखनी है, एकदम स्पीड से, जैसा कि पेपर खत्म हो रहा हो। जैसे तुम्हारा पेपर का आखिरी जब 2 मिनट बचता है ना पेपर में, तो तुम जो रफ्तार पे आते हो वो रफ्तार तुमको शुरू से बना के चलनी है। डन बात है।
चलो आगे बढ़ते फटाफट से। सर आई एम लड़की, अच्छा सर लड़की हूं मैं, ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 24 पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, बताओ फटाफट से, टोक्यो, पेरिस, लंदन या फिर लॉस एंजलिस। हम लोग बोलेंगे भाई देखो 24 की बात है, तुमको याद है पेरिस में ही तुम्हारे पैरालंपिक्स हुए थे, पेरिस में ही तुम्हारा ओलंपिक्स हुए थे बेसिकली 24 के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच इंडियन पैराथलीट वॉन गोल्ड इन पेरिस पैरालंपिक्स। भाई इनमें से गोल्ड मेडल किसका आता है इनमें से, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो भाई पैराथलीट की बात हो रही है भाई, है ना। नीरज चोपड़ा भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान है, ही इज नॉट अ पैराथलीट, ठीक। अच्छा अगर भाई क्यों ऑप्शन में आ रहे हो यहाँ पे तुम, ठीक है, क्यों ऑप्शन में आ रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेरा भाई जरूर ठीक है, बढ़िया है वो। यहाँ पे पैराथलीट एक ही है, दैट इज सुमित अंतिल, एंड ये जैवलिन में आते हैं, ठीक है, जैवलिन में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सुमित अंतिल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक। रोहित, अरे द हेडक्वार्टर्स ऑफ नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज इन, ठीक। हेडक्वार्टर्स अगर बात करें नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइजेशन की तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं फटाफट से बताओ यहाँ पे, ठीक। सर यू हैव फॉरगॉटन मी, अरे नहीं भूला भाई, ठीक, नहीं भूला हूं मैं तुम्हें बताऊं मैं नहीं भूलता हूं चीजें, ठीक, नहीं भूलता हूं मैं, ठीक। आगे बढ़ते फटाफट से, हेडक्वार्टर्स ऑफ नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज इन, ठीक। अभी मुझे तो कोई 2025 का जो बैच लास्ट बैच है, लास्ट ईयर का जो बच्चा था, है ना, वो आ जाए और सोचो तुम, मैंने उस बच्चे को देखा नहीं आज तक, ठीक। जैसे मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने उनको भी नहीं देखा, बट उनका यूजर भी मुझे याद है, ठीक। हाँ ये अलग बात है कि तुमको यूजर नहीं बहुत यूनिक रखते हो, है ना। कोई यहाँ पे रख देता है, कोई हंसी रख दे रहा है यहाँ पे, कोई एल्डोराडो रख दे रहा है यहाँ पे, है ना, कोई ऑरा रख रहा है यहाँ पे, कोई मॉन्स्टर क्वीन रख रहा है ना, ऐसे से तुम लोग नाम रखते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हम लोग बोलेंगे दो नाम भी थोड़े यूनिक होते हैं, एंड इसके अलावा कि कहीं ना कहीं वो रोज देखते देखते ना वो थोड़ी सी वो बन जाती है आदत टाइप की, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से, हेडक्वार्टर्स ऑफ नोबेल प्राइज हम लोग बोलेंगे यहाँ कहां पे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फिर फिनलैंड। तो अगर आप ऑप्शन बी कह रहे हो यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम ऑप्शन बी कह रहे हो यहाँ पे, सर व्हाट शुड आई डू टू गेन 150 मार्क्स इन 4 डेज, ठीक। जो मैंने तुमको प्लेलिस्ट दिखाई है, प्लेलिस्ट ये ढंग से फॉलो कर लोगे, मजे आ जाएंगे तुमको, है ना। प्लेलिस्ट तुम ये वाली देख लोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। ये वाली प्लेलिस्ट, ठीक, ये वाली प्लेलिस्ट जो है, ठीक, दिस इज द प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे आओगे तुम, दिस इज द प्लेलिस्ट, कहां गई भाई, अब आएगी ये वाली फॉर नेक्स्ट जीएटी शिफ्ट्स, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, हम लोग बोलेंगे अगर तुम ऑप्शन बी कह रहे हो स्वीडन, तो स्वीडन विल बी द राइट आंसर, स्वीडन ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अगर बात करते हैं यहां पर जनरली अनाउंस्ड बाय, ठीक है, कौन अनाउंस करता है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देखो अगर हम बात करें नोबेल प्राइज के अनाउंसमेंट की, ठीक, अनाउंसमेंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अनाउंसमेंट्स जो होती है वो अक्टूबर के महीने में ही हो जाती है, ठीक। प्राइज मिलता है 10 दिसंबर को, सही बात है कि नहीं बात है। देखो अगर मैं तुमसे बताता हूं यहाँ पे अक्टूबर में ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि किसको किसको नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन प्राइज जो हैंड ओवर करते हैं लोग, वो हैंड ओवर करते हैं 10 दिसंबर को, 10th ऑफ दिसंबर। 10 दिसंबर को क्यों हर साल, बिकॉज 10th दिसंबर इज द डेथ एनिवर्सरी, ठीक, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। दैट इज वाई अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, इस वजह से हम लोग 10 दिसंबर को देते हैं, ठीक। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज होता है जनरली अनाउंस्ड बाय होम, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर बी अगर तुम कहोगे यहां पे, है ना, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ केरल, केरल का क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा है, ठीक। हमने कहीं ना कहीं आज के जो क्वेश्चंस आए थे वो हमने कंप्लीट कर दिए, अब थोड़े बहुत और क्वेश्चन करेंगे, हम लोग 5-10 क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ड्यूलर गेमिंग, सर यू विल टीच मी फॉर 2 years, ठीक, वो डिपेंड करता है, तुम ज्यादा दिमाग अगर नहीं खाओगे तो ठीक, अगर आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग। भाई इस बैच ने तो परेशान कर लिया था यार मुझे, है ना, और इस बैच में तुम्हें अभी पता नहीं है, ठीक है। जो बैच के बच्चे थे मेरे, जो एप्लीकेशन सीवीटी जांच में एप्लीकेशन जो बैच के बच्चे थे, है ना, तुम्हें बताता हूं ना कुछ इनसाइड स्टोरी, ठीक। जो हमारा सबसे पहले वाला बैच था ना, सबसे पहला वाला बैच, मेरा पहला बैच था मेरे एप्लीकेशन का, दैट वाज कमबैक कोर्स, ठीक, जीएटी कमबैक कोर्स, कमबैक करने के लिए, ठीक है। तो जितने मैं तुमसे बोलूंगा जितने मेरे से अटैच बच्चे थे, अटैच मतलब कि मेरे पुराने प्लेटफॉर्म से जो सारे बच्चे थे, सारे के सारे बच्चे आ गए थे पहले वाले बैच में, मेरे सारे बच्चे आ गए थे वहां पे, ठीक है। इतनी ज्यादा मस्ती करते थे वो लोग, है ना, सेशन चल रहा है वहां पे और फिरकी ले रहे थे वहां पे, ठीक है, कहीं बोला जाए भी यहाँ पे, है ना ठीक। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं एक बार क्या हुआ था कि मैंने कमेंट्स वगैरह बंद कर दिए थे ग्रुप में, है ना, उसमें ग्रुप होता है प्रॉपर, ग्रुप में आप चैटिंग वगैरह कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो अभी भी कुछ चीजें हैं, अभी भी कुछ बैचेस हैं,
जिसके मैंने कमेंट्स बंद करके रखे हुए, अभी भी इवेंट बंद करके रखे हुए वहां पे मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ केरल, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिहू है, गरबा है, मोहिनीअट्टम, हम बोलेंगे ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, मेन एजेंडा ऑफ अर्थ समिट 1992, देखो 1992 का जो अर्थ समिट था जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बेसिकली इसका मेन मुद्दा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, इससे पेपर सवाल आया है। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डन बात है यहां पे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहां पे। ह्यूमन हियरिंग रेंज, भाई हम कहां से कहां तक सुन सकते हैं? ठीक, हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग यहां पे सुन सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे फटाफट से। हंसी कह रही है पहला ग्रुप जिसके चैट्स ऑफ हुए थे वो हमारा ग्रुप था, और पहला बच्चा जो ब्लॉक किया था मैंने वो यही थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ह्यूमन हियरिंग रेंज इज अप्रोक्सीमेटली, हम लोग बोलेंगे 20,000 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर हम बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक है ना, तो जो देखो मैंने तुमको बताया था यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, तो ये जो है ये ह्यूमन रेंज है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हुआ है ना, इफ 20 हर्ट्ज से कम हुआ दैट इज इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ दैट इज अल्ट्रासोनिक। तो अगर हम अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यूजेस, विच अमंग द फॉलोइंग यूजेस, इसमें से कौन सा इस्तेमाल करता है? सोनार, रेडियो वेव्स है ना, टेलीविजन या फिर कंपास, कौन यूज करता है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे तुम्हारा राइट आंसर क्या हो रहा होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सोनार। सोनार क्या होता है? बेसिकली हमारा हम बोलेंगे साउंड नेविगेशन टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो हमारी शिप्स यूज करती है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोनार होता क्या, बेसिकली सोनार मीन्स होता है जैसे कि ये है हमारा पानी, ठीक, और पानी के ऊपर चल रही है यहाँ पे शिप चल रही है, शिप चल रही है। ठीक, और यहां पर छुपा हुआ है हमारे दुश्मन की सबमरीन, ये है हमारे दुश्मन की सबमरीन। ठीक, यहां पे बैठे हुए दुश्मन हमारे, ठीक, ये है दुश्मन, ठीक, ये है दुश्मन। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, हमें अगर पता करना है कि हमारे शिप के नीचे कहीं कोई दुश्मन की सबमरीन तो नहीं है जो रॉकेट फेंक दे, जो मिसाइल छोड़ दे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लगाते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो साउंड को क्या करता है, साउंड फेंकता है। कौन सा साउंड फेंकता है? ये अल्ट्रासोनिक साउंड फेंकता है, अल्ट्रासोनिक साउंड फेंकता है। ठीक, और यहां पे लगाते हैं रिसीवर, जो ये जाएगा, टकराएगा, और साउंड टकरा करके वापस आएंगी, वापस आएंगी, वापस आएंगी, वापस आएंगी, वापस आएंगी, वापस आएंगी। यहां पे लगाता है रिसीवर। दिस इज ट्रांसमीटर एंड दिस इज रिसीवर। ठीक, तो हम लोग साउंड की रफ्तार को, साउंड की स्पीड को नोटिस करते हैं, साउंड के टाइम को नोटिस करते हैं, और स्पीड और टाइम को देख करके हम लोग डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई हमारी जो ओशन की डेप्थ है वो जमीन कितनी नीचे है, और अगर कोई सबमरीन है तो वो भी कितनी नीचे है। ठीक, दैट इज सोनार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। मोहिनीअट्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, मोहिनीअट्टम हम बोलेंगे केरल से है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे फटाफट से। एजेंडा 21 इज एसोसिएटेड विद, अगर हम बात करें एजेंडा 21 की तो ये किससे एसोसिएटेड है? जैसे कि अगर बात करें G20 समिट, अर्थ समिट 1992, NAM कॉन्फ्रेंस, या फिर हम बोलेंगे WTO मीटिंग, हम बोलेंगे अर्थ समिट 1992 जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, उससे एसोसिएटेड है एजेंडा 21, जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स फिर आ गई। ठीक, जनरली प्रोड्यूस ड्यूरिंग व्हाट, तो हम बोलेंगे भाई कब होता है? अर्थक्वेक के टाइम पे होता है। इंफ्रासोनिक वेव्स है हमारी अर्थक्वेक। देखो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है वो तब होती है जब कुछ बहुत बड़े लेवल की बातें होती हैं, जैसे कि हाथी ने बोल दिया, वेल ने बोल दिया, है ना, राइनो ने बोल दिया। ठीक, अर्थक्वेक आ गया, इंफ्रासोनिक। ठीक, और अगर कोई डॉग है, बैट मतलब चमगादड़ हो गया, है ना, बिल्ली है, ये सब जो बोलती है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स में बोलती है वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंट्री होस्टेड अर्थ समिट 1992, हम लोग बोलेंगे किसने होस्ट किया था? हम लोग बोलेंगे यूएसए, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी। हम लोग बोलेंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। ठीक, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। दासियत्तम हमने देखा था, हम लोग बोलेंगे भरतनाट्यम का दूसरा नाम है। ठीक, क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? भरतनाट्यम इज मेनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ठीक है, हम लोग बोलेंगे भरतनाट्यम किससे है? हम लोग बोलेंगे तमिलनाडु से। अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए इसको, इतने क्वेश्चन कहां से आ गए इसमें? भरतनाट्यम इज नोन एज द, हम लोग बोलेंगे भाई क्या है? मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अर्थ समिट ऑफ 1992 वाज हेल्ड एट। ठीक, क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है भाई अभी? ठीक, लेट अस चेक। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे हाँ अभी है भाई, अभी है कुछ क्वेश्चंस बढ़िया। ये बताओ तुम फटाफट से।
ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर वर्क रिलेटेड टू जेनेटिक कोड। अगर जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो बोलेंगे हरगोविंद खुराना। ये आज की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है ये। सर टुडे वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा क्यों कह रहे हो यार, ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक है, अभी क्लियर है क्या? ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे क्या हो जाएगा हमारा हरगोविंद खुराना विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, हरगोविंद खुराना इन विच फील्ड, हम लोग बोलेंगे इन्होंने जीता था फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ह्यूमन ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, हम लोग बोलेंगे दैट इज इंफ्रासोनिक वेव्स। बेसिकली 20 हर्ट्ज से कम होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो साउंड वेव्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक, विच एनिमल कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड को कौन सुन सकता है? तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली यहाँ पे एलिफेंट। ठीक, हाथी। अगला है विच एनिमल इज फेमस फॉर हियरिंग अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन सुन सकता है? हम लोग बोलेंगे दैट इज बैट्स। जो चमगादड़ होते हैं रात में वो साउंड को सुनकर के ट्रैवल करते हैं, बेसिकली अल्ट्रा वो चिल्लाते हैं और करके है ना, और फिर जब रिफ्लेक्शन वापस आता है तो उसको सुनकर के वो आगे प्रोपेगेट करते हैं। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, इसमें से कौन सा अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकता है? तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे जो डॉग है ना, कुत्ता, ऑप्शन ए है ना, डॉग यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एशियंट यूनिवर्सिटी तक्षशिला, तक्षशिला जो है, तक्षशिला वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। ये है तुम्हारा होमवर्क। ठीक, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें से तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें से वही देश आंसर होगा तुम्हारा। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, इसमें से वही देश आंसर होगा, वो देश जो इस क्वेश्चन का आंसर था, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वही देश इसमें भी आंसर है। ठीक, तो तुम लगा सकते हो फटाफट से यहाँ पे पता। क्वेश्चन ऑफ द डे तुम्हारे लिए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे तुम्हारे लिए जो यहाँ पे रहने वाला है वो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर क्या? ठीक है, वी विल इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो यहां पर हमसे आज क्या पूछा गया था? कुछ ऐसी चीजें पूछी गई थी जो भी मैंने सेशन नहीं कवर कराई है, वो मैं तुमसे यहां पे पूछ लेता हूं फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुमसे पूछता हूं यहां पे कि तुम्हें बताना है यहां पर। ठीक है, तुम्हें बताना है यहां पर। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड महाजनपद कौन सा था? महाजनपद कौन सा था? ठीक है, और अगर हम पूछते हैं तुमसे, ठीक, तुम बताओगे यहां पे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट किसका ओर है? ठीक है, किस एलिमेंट का ओर है ये? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछो तुमसे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑथर कौन है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे क्वेश्चन ऑफ द डे में। ठीक है, चलो तो हम लोग यहां पे करेंगे सेशन को रैप अप। ठीक है, तो ये 3 हो गए तुम्हारे क्वेश्चन ऑफ द डे। सभी लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे बिकॉज बहुत सारी नोटिफिकेशन आने वाली है और एप्लीकेशन पे तुम्हारे इस सेशन की और बाकी सेशन की तुमको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक, और अगर कोई बच्चा 27 की तैयारी कर रहा है यहाँ पे, जो भी तुम्हारे जूनियर होंगे या फिर अभी कोई बच्चा देख रहा है, तो उसको आरएम बैच को कंसिडर वो कर सकता है। आरएम बैच जो है ये सीयूटी जेटी का बैच है जो कि साल भर चलने वाला है, 16 मंथ इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसके अंदर वो सारे टॉप के फीचर्स होंगे, जो फीचर्स तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम देखोगे उससे बेटर फीचर्स यहां पे तुमको देखने को मिलेंगे और एप्लीकेशन बिल्कुल भी लैग नहीं होती है। ठीक है, चलो तो वो सारी चीजें यहां पे होने वाली है। कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हारा ये है जहां पे तुम कॉन्टैक्ट करके बाकी इंक्वायरी कर सकते हो। एंड गाइस, अब हम लोग की मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे। ठीक है, वी विल मीट एट 6 AM टुमारो। ठीक है, सेशन ऑलरेडी तुम्हारा शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, ठीक, इसमें भी थंबनेल नहीं लगा, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक, तो कल सुबह हम लोग मिलेंगे 6 बजे जहां पे हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएडी के एमसीक्यूज और थ्योरी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे सर आई हैव टोल्ड एवरीवन, बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुनो एक बात यार, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट कि तुम लोग थोड़े से वीडियोस बनाओ यार ना। आई वांट कि तुम लोग बस एक नॉर्मल रैंडम सा कोई फोन उठाओ अपना, है ना, फोन उठाओ, इस पे एक रैंडम वीडियो बनाओ कि तुम्हें मतलब तुम सीवीडी चैम्प्स से कब से जुड़े थे, है ना, इस चैनल से कब से तुम जुड़े थे, इस चैनल से तुमने कब से जुड़े थे, तुमने कैसी तुम्हारी जर्नी रही है ना, उस जर्नी को एक बार तुम थोड़ा सा एक्सप्रेस करके शेयर करोगे। वो वीडियो तुम शेयर करोगे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे। कहां है व्हाट्सएप नंबर? ठीक, मैं तुम्हें एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक, इस व्हाट्सएप नंबर तुम शेयर करोगे एंड वी विल अपलोड दैट वीडियो। ठीक, और कोई डरने की जरूरत नहीं तुम्हारी, है ना, वीडियो तुम्हारी चैनल पे अपलोड होगी, कोई उस पर बंदा कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। ठीक है,
तो तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होना, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, सोचते हैं यार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे यार। मत सोचा करो इतना, है ना, कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में, इस बात से तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलो मैं हूं वैसे तुम्हारे साथ में, ठीक है। चलो तो 8565846982, ठीक ठीक। जब तक मैं यहां पे हूं तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 8565846982, परफेक्ट बात है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें यहां पर अपना जब भी एग्जामिनेशन हो चुका है, अरे एग्जामिनेशन के बाद नहीं, एग्जामिनेशन पहले भी तुम उसको शेयर कर सकते हो, ठीक। तुम्हारी जर्नी कैसे रही, तुमने कैसा क्या पढ़ा, है ना, तुम्हारा जो भी जर्नी रहा है वो तुम इस नंबर पे शेयर कर देना यहाँ पे, ठीक है। और जब तुम शेयर करोगे वी विल अपलोड दैट वीडियो इन दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलो गाइस, सर बाय द वे आई हैड अ क्वेश्चन, डू यू डू करियर काउंसलिंग? यस, एक बार पेपर खत्म हो जाए फिर हम लोग करियर काउंसलिंग भी करेंगे, ठीक है। कौन से कॉलेज तुमको जाना चाहिए, कौन से कोर्सेज में तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। एंड अभी सुनो, एक बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वी वर थिंकिंग 2 days ago ऑफ डूइंग पॉडकास्ट, हमने पॉडकास्ट रिसेंटली करा भी था, ठीक है, हमने चैनल पे डाला भी है पॉडकास्ट, शॉर्ट्स में भी डाला है एंड वीडियो में भी डाला है। हम उसको वापस से शुरू करने की सोच रहे हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज के लिए बहुत परेशान होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे इनके माइंड में कि कब क्या करना चाहिए, प्रेफरेंस शीट के बारे में सवाल होगा एंड सवाल होंगे रिलेटेड टू कॉलेजेस की, मुझे कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसी क्वेरी आ रही है कि सर मैं तो यहाँ पे बीएफए करना चाहता हूं, मुझे घर में बीएससी या बीटेक करने को बोला जा रहा है ना, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, है ना। तो ऑलरेडी अब मैं सबको पर्सनली कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो आई विल रिप्लाई थ्रू वीडियोस, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी ये काम करनी है, ठीक है। मजा आ गया तुम्हें, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। और कमेंट्स की जिम्मेदारी, मतलब कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम एकदम सेफ हो, ठीक है। चलो तो हम लोग करेंगे यहां पर सेशन को रैप अप, ठीक है। हम लोग करेंगे यहां पे सेशन को रैप अप, ठीक। एंड हम लोग मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, ठीक है। सर डू क्यूएनए, क्यूएनए हम लोग करेंगे, ठीक, क्यूएनए हम लोग करेंगे। क्यूएनए से बेटर है यार कि तुम इसी वीडियो के नीचे तुम कमेंट्स कर देना, जो भी तुम्हें टॉपिक वीडियो चाहिए तुम उस पर कमेंट कर देना वहां पे, ठीक है। क्यूएनए करेंगे, तुम लोग बहुत सारे से चीजें पूछते हो या फिर तुम लोग, है ना। और चीजें ये नहीं कि तुम लोग यहां से पूछ रहे हो, तुम लोग बहुत अजीब अजीब चीजें पूछते हो, जो एकदम पर्सनल लाइफ की चीजें पूछते हो तुम लोग, वो सही नहीं है ना। सर आई वांट टू गो टू लबासना, प्लीज गाइड मी सर। लबासना जाना है तो बढ़िया से एक टिकट बुक करो ट्रेन की, पहुंच जाओ लबासना। तुम्हें जाना है, अगर पेपर क्लियर के जाना है तो फिर तुम, वो अलग बात है, फिर वो फिर एक लंबी जर्नी है। फिर लवासना अगर तुम्हें जाना है फिर तुम्हारा लंबी जर्नी है, वो तुम्हें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में देखेंगे, नहीं, फर्स्ट ईयर से, और फर्स्ट ईयर से नहीं, स्कूल से बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, अपनी राइटिंग सुधारना शुरू कर देते हैं, वो क्लास 5th से राइटिंग मैटर करती है। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी में राइटिंग मैटर करती है तुम्हारी, ठीक। तुमको क्या लग रहा है तुम डॉक्टर वाली राइटिंग लेकर के तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? नहीं होगा भाई। तुम्हारी कॉपी तो चेक होगी ना, वहां पे तुम्हारी हैंड राइटिंग इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, समझ रहे हो। तो तुम्हें वहां पे ना, तुम्हें ना वहां पे लिखना पड़ेगा वो चीज ढंग से फिर, ठीक है, ठीक है। सर विच कॉलेज फॉर साइकोलॉजी, ऑप्शन दो फिर मैं तुम्हें बताऊं। तुम महीने का ऑप्शन सोच रहे हो पहले, ठीक है, डन है। एक बच्ची कह रही पैदा होने से पहले से करना था ना, हाँ आप नहीं हो पाएगा दोबारा, तुम लेट हो चुके हो, तुम्हें पैदा होने से पहले करना था तैयारी। सर योर फेस इज लाइक माइन, शुड आई मेक अ वीडियो? हाँ बनाओ बनाओ। सर मेरी हैंडराइटिंग मस्त है, बढ़िया यार हैंडराइटिंग, मेरी ही बस थोड़ी सी खराब हो गई, ठीक है, थोड़ी सी क्या खराब हो गई, ठीक। पहले मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हुआ करती थी, मैं तुम्हें किसी दिन हैंडराइटिंग दिखाऊंगा अपनी, ठीक, एकदम प्रॉपर जैसे बुक में लिखता ना, बुक में डब्बा डब्बा वैसे टाइप में लिखता था, एकदम बुक वाली, ठीक। बहुत बहुत एफर्ट डाले थे मैंने, फिर मैंने कहा यार क्या ही मतलब हैंडराइटिंग का, ठीक। फिर मेरी हैंडराइटिंग ऐसी हो गई, ठीक। अभी भी तो ठीक है यार, मैं लिखता गंदा हो गया, मैं लिखने को ना बढ़िया लिख दूंगा, देखो समिट लिख दूंगा, ऐसे समिट, क्या लिख दिया है ना, क्या मस्त राइटिंग है। आगे बढ़ते फटाफट से, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करेंगे सेशन का सर आई हैव अ स्टिक लाइक बॉल। भाई तुम्हारे अंग्रेजी ना, सर आप जेंजी हो? हाँ जेंजी हूं मैं, ठीक। सर आप, ठीक, चलो भाई 12 बज गए अभी, ठीक है, हम लोग सेशन को रैप अप करते हैं। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है, बाहर से आया था मैं, तुरंत सेशन में लेने आ गया मैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।